हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और इनकी भी ले लो गुड मॉर्निंग। सबको हमारी तरफ से राम राम नमस्कार और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। मैं बना रही हूँ चाय, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, चाय बना लिया मैंने दालचीनी और इलायची वाली। आ जाओ जिसको अच्छी लगती है दालचीनी वाली चाय, तो आप भी ज़रूर डाल कीजिए। दालचीनी भी, सौंफ भी, हर बार अलग अलग बनाया कर चाय। गाइस आ जाओ पी लो चाय। लड्डू भी हैं और आज मैंने इनको ब्रेड गरम करके दिए थे, क्योंकि अब ये जाएंगे शॉप पे, पता नहीं किस टाइम आएंगे फिर ये। पहले हम चाय को लेट हो गए हैं बहुत। बस आज आ जाए इनका मंत्री का वेलकम का काम, फिर ये फ्री हो जाएंगे। आज मैंने बनाया बैंगन का भरता। ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, प्याज टमाटर अदरक डाल के। और इधर बना दी मैंने रोटी और ये निकाल दिया मैंने दही। और इधर हमारे शहनशाह जी वेटिंग में है, ये लेटे हुए देखो। आ जाओ जिससे नाश्ता करना हो, नाश्ता लंच ब्रंच डिनर सब कुछ। सो गाइस आ जाओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैंगन का भड़का 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 नहीं भरता, बैंगन का भरता। बैंगन की सारी सब्जियां अच्छी बनती है, तरी वाली सूखी। और आ जाओ खा लो हमारे शहनशाह जी के साथ आप भी। सो गाइस ये देखिए, ये है अप्पे स्टैंड। ये मैं लेके आई थी शौक शौक में, और मैंने सिर्फ एक बार इसमें अप्पे बनाए हैं। लेकिन हम लेडीज़ को लालच इतना होता है, सोचते हैं हर चीज़ होनी चाहिए हमारे घर में। दिखाती हूँ खोल के मैं भी आपको। तो ये है देखो अप्पे स्टैंड, सिर्फ एक बार बनाया मैंने। और बेचारे के ऊपर पड़ी पड़ी के ऊपर मिट्टियाँ चढ़ गई हैं। बस हम औरतों का लालच ख़त्म नहीं होता। हम सोचते हैं जो भी चीज़ देखो एक बार ले आओ, उसके अंदर हम कुछ बनाएं चाहे ना बनाएं, चाहे वो मैं होगी चाहे कोई भी लेडीज़ होगी। हम यही सोचते हैं घर में हर चीज़ होनी चाहिए। सो गाइस आ गए हैं शॉप से और टाइम हो गया हमारी शाम की टी पार्टी का। जा रही हूँ मैं चाय बनाने। आ जाओ जिसने पीनी हो। मेरी हालत देखो घर में कैसी हुई रहती है। हम लेडीज़ जो घर पे रहती है ना, सारा दिन कंघी भी नहीं करती। मैं तो करती नहीं, और पता नहीं लोग करते होंगे या नहीं। पार्लर जाना होता भी तैयार होते हैं। तो आज वही जिसने चाय पीनी हो। और शाम को है मंत्री जी का प्रोग्राम, और वो अटेंड करके कल हम जाएंगे मोहाली। पैकिंग सारी हुई पड़ी है डन हमारी, और ये भी तैयार होंगे चलने के लिए। तो कल रात से आएंगे आपके पास मोहाली के व्लॉग। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? चाय ले आओ। हाँ जी, अब इनको चाय की ज़रूरत है, मैं चाय लेने जा रही हूँ। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए अपने पार्लर में। और इधर मंत्री जी भी रेडी हो गए देखिए। ये हमारे घर के मंत्री हैं ना, ये मंत्री का वेलकम करने जा रहे हैं। हर जेंट्स होता है अपने घर का मंत्री, होता है प्रधानमंत्री। होते हैं ना प्रधानमंत्री आदमी। लेडीज क्या होती है? गृह मंत्री। लेडीज का होती है वो तो, हुक्म की गुलाम होती है। हुक्म की गुलाम होती है। ये आदमी कौन गुलाम होता है? आदमी तो होता ही नहीं। सारे गाइस बताएं कौन होता है। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आदमी गुलाम होती हैं औरतें गुलाम होती है। मेरा मानना तो ये है कि औरत अगर प्रधानमंत्री है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, फिर भी वो हस्बैंड की गुलाम है। अपनी तो सोच यही है। और मेरा मानना ये है कि कोई गुलाम नहीं होता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो उन्हीं के घर बसते हैं फिर, जो एक दूसरे का सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। है ना ये बात? तभी गाड़ी चलती है, अगर एक दूसरे का सपोर्ट करो तो। आ गई हूँ मैं पार्लर में अपनी हॉट सीट पे, और हमारे मंत्री जी जा रहे हैं ये देखिए। और अब जा रहे हैं, ये रात को आएंगे 8 साढ़े 8 पता नहीं कितने बजे। कई बार फ़ोन भी ना कर दें। आ जाना टाइम पे। और मिलवाती हूँ मैं आपको एक नए गेस्ट से, पहले भी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए, पहचानिए इस बच्चे को, कौन है ये? हेलो बोल बेटा, हेलो। इसने दिया मुझे सरप्राइज, बताया भी नहीं मैं आया हूँ। मैं चॉकलेट ले आती इसके लिए। क्या खाएगा अब? आइसक्रीम या चॉकलेट? आइसक्रीम, मौसम चेंज हो गया। तो गाइस देखो मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेके आया है, दिखा बेटा। ये देखो कितने प्यारे फूल लेके आए। और लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। मैं तो इन बच्चों में लड्डू गोपाल देखती हूँ। देखो कितना प्यारा लड्डू गोपाल है ना, असली का लड्डू गोपाल। इनकी सेवा करो। सब बच्चों में लड्डू गोपाल देखो, और सब लड़कियों में राधा रानी लक्ष्मी मैया, इनके दर्शन करो, तभी मेरे को बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। थैंक यू। देखो कितने अच्छे फ्लावर लेके आया मेरे लिए, ये दिल खुश कर दिया मेरे बेटे ने। सो
गाइस हमारे मंत्री जी आ गए हैं, मंत्री जी का वेलकम करके। तो वाइट कपड़ों में ये मंत्री जी लगते हैं मेरे को। वैसे मैं तो इनको प्रधानमंत्री बोलती हूँ, हमारे ये तो प्रधानमंत्री हैं हमारे घर के। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको जो इन्होंने वहाँ की क्लिप बनाई है, वो भी देखना ब्लॉग में डालूंगी मैं, हमारे मंत्री जी का कैसे वेलकम हुआ था। बहुत अच्छे हैं ये हमारे मंत्री, कृष्ण पवार जी हैं, यहाँ पे सब जानते हैं इनको। और हमारा तो इन्होंने इतना साथ दिया है बहुत ज़्यादा, किसी काम के लिए आज तक मना नहीं की इन्होंने, है ना। जाते ही हाँ कर देते हैं। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं किसी का एक बार पानी भी पी लूँ ना, मैं उसका एहसान मानती हूँ। जो हमारे लिए काम करे, सारी ज़िंदगी में एहसान उतार ही नहीं सकते बिल्कुल भी। कहते हैं किसी का नमक खाओ, पानी खाओ, उसका एहसान सारी ज़िंदगी रखो। कहते हैं वो एहसान फरामोश होता है जो किसी का एहसान याद नहीं रखता। तो हमारे इन्होंने बहुत काम किया, आज से 25 साल पहले किए हैं और अब भी करते हैं, ये कभी मना नहीं। बच्चों का जब एडमिशन हुआ था सेंट मैरी स्कूल में, मैं थोड़ी बताता हूँ आपको, तो मैं बहुत जगह गया था, वहाँ पे बीच में एडमिशन देते नहीं हैं, या तो LKG से होता है या फिर होता है पूरी पूरी सिफारिश हो। तो उस टाइम पे ये MLA थे, इन्होंने SP को फ़ोन किया था, पानीपत SP को फ़ोन करने के बाद उन्होंने आगे फ़ोन कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मैं दोबारा SP साहब के पास दोबारा गया जी, मैं आपके पास आया था बच्चों के एडमिशन के लिए, तो एडमिशन सेंट मैरी में ले नहीं रहे मेरे बच्चे का, एक का हो गया, एक का नहीं दे रहे। उन्होंने स्पेशल दोबारा SHO को भेजा मेरे साथ, SHO साथ में 2 थानेदार, 4 सिपाही, उन्हीं की गाड़ी में गया मैं, और उस टाइम पे जाते ही मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया स्कूल। फिर क्यों हम किसी का एहसान भूल लें। और मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, कहने लगी पूजा इस स्कूल में तो मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाओ तुम। फिर मैंने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा मंत्री है ना, जो ऊपर बैठा हुआ वो मेरे साथ है, उसने आज तक मेरे को कहीं पे भी चुकने नहीं दिया। मैं जिस चीज़ के लिए मन में भी सोचती हूँ ना, तो वो मेरा काम कर देता है, क्योंकि उससे बड़ा मंत्री तो कोई है ही नहीं। और फिर ये हमारे मंत्री जी देखो, ये इतने अच्छे हैं। एक बार गए पलकू के पापा और जाते ही हमारा एडमिशन हो गया। मैंने कहा तो मैंने इस स्कूल में ही करवाना है। मैं भी अगर मैं कोई चैलेंज दे देना, मैं वो काम करके दिखाती हूँ। फिर परमात्मा का साथ होता है और हमारा ये काम बन गया। दिल खुश कर दिया था इन्होंने हमारा। सो गाइस आ गई हूँ मैं घर पे, और खुशी के पापा फिर मेरे को छोड़ के फिर चले गए हैं, क्योंकि मंत्री जी का वेलकम बड़ी अच्छी तरह से हो गया। और अब वहाँ से सारा सामान समून से मिटवाना, इतना सामान जो फैला पड़ा है उसकी सारी सेटिंग करने के लिए गए हुए हैं ये। और व्लॉग के एंड करने का भी टाइम है, तो ये तो चले गए, इनका पता नहीं अब आधे घंटे में आएंगे, 1 घंटे में आएंगे। तो मैंने सोचा इतने में व्लॉग का एंड कर देती हूँ मैं, वैसे मैं इनके साथ ही करती हूँ। और कल हमने जाना है मोहाली में, तो आपके पास कल से मोहाली के व्लॉग आएंगे। तो हम पहले लेंगे परमात्मा का नाम, कुछ करेंगे इधर उधर की बातें, क्योंकि कहते हैं परमात्मा का नाम जितना ज़रूरी है, इतना सबकी संभाल करनी भी ज़रूरी है। जैसे आज मेरे पास एक लेडीज़ की कॉल आई थी, तो वो बार बार अपने आप कह रही, दीदी मैं बड़ी परेशान हूँ, दीदी मैं बड़ी गरीब हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो कई लोग जब उनसे मिलो ना, यही बात करते रहते हैं वो, है मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतनी परेशानियों में होते हैं, फिर भी ये बात नहीं करते कि मैं बड़ी परेशान हूँ। हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है। क्या हम दूसरों को सुना के हमारी परेशानियाँ कम हो जाएँगी बताओ? अगर हम रिश्तेदार में भी कहीं जाते हैं, उनके आगे हम गाते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े परेशान हैं। तो रिश्तेदार तो हमारी किस्मत बदलने से रहे। जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिख दिया, हमें वही मिलना है। तो क्यों ना हम ये सारी बातें सिर्फ़ परमात्मा के आगे सुनाएँ। ना हम एक दूसरे को सुनाएँ, क्योंकि दूसरों के आगे हम खुशियाँ बाँटेंगे तो हमें खुशियाँ मिलेगी, परेशानियाँ बाँटेंगे तो परेशानियाँ मिलेंगी। हमने तो शुरू से यही सीखा है। मेरे यहाँ पार्लर में जितनी भी लेडीज़ आती थी यहाँ पे, तो मैंने आज तक उनके आगे अपनी परेशानियों का गुणगान नहीं किया कभी भी। तो मेरे पास फिर लेडीज़ आके कहती थी, आपके पास आके ना हमें रिलैक्स मिल जाता है। काम करने का तो एक बहाना होता है, हमें आके ना बड़ी शांति सी मिलती है। क्योंकि हम मेरी ये आदत है शुरू से ही कि मैंने तैयार होके, तो हमारा काम है ही ऐसा कि रहना पड़ता है हमें, बीमार हों, घर में लड़ाई झगड़े भी सबके होते हैं, देखो हर किसी के होते हैं, किसी के थोड़े किसी के ज़्यादा। लेकिन आज तक किसी को शो नहीं होने दिया हमने कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं या हम बीमार हैं। इतना कि मैंने ऑपरेशन तक करवाए, तो भी मैंने ऐसे किसी को फ़ील ही नहीं होने दी कि हमने ऑपरेशन करवाए। आगे मेरे बच्चे देखो इतने महान हैं, उनके साथ भी ऐसा हो तो बिल्कुल शो भी नहीं होने देते। और कई बातें हम आपको बता भी नहीं सकते। वैसे मैं अपनी लाइफ़ स्टोरी बताऊँगी, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, कभी बताना तो मैं सारा आपको बताऊँगी, फिर आप हैरान होगे कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ। तो मैं यही बात कह रही थी कि किसी को परेशानियाँ सुनाने से
कम नहीं होती हमारी। तो कोशिश करना आपकी जितनी परेशानियाँ हो सिर्फ़ परमात्मा को दे दें, उसी से प्रार्थना करें। कहीं इधर-उधर ना गाएँ बिल्कुल भी। सुबह का टाइम जो अमृत वेले का टाइम होता है, सवेरे भी परमात्मा से प्रार्थना करें और शाम को भी करें। कहते हैं कि अगर तुमने राजा जैसी ज़िंदगी बितानी हो तो परमात्मा के आगे सुबह 4 से लेके 6 बजे तक भिखारी बन के बैठ जाओ। ये दुनिया खुद ही एक भिखारी है, तो इनसे क्या माँगना? आपको मैं इस पे कहानी भी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक भिखारी गया राजा के पास माँगने के लिए। वो माँगने गया तो उसने क्या देखा कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी झोली में ये डाल दो, मेरी झोली में वो डालो। तो वो भिखारी वहीं से वापस चला गया, कहने लगा, ये तो खुद ही भिखारी है, मैं इससे क्या माँगूँगा? मैं उसके पास जाता हूँ जिससे ये खुद माँग रहा है। तो उसके बाद उस भिखारी ने भिक्षा माँगनी बंद कर दी। लेकिन कई भिखारी ऐसे भी होते हैं, एक दूसरा भिखारी था कि उसको सपने में परमात्मा दिखे और कहने लगे, बोल तू मुझसे क्या माँगेगा? तो उसने क्या कहा कि परमात्मा जिस भिक्षा पात्र में मैं भिक्षा माँगता हूँ ना, वो मेरा टूट गया है, मुझे एक नया भिक्षा पात्र दे दो। तो वही है, लोगों को माँगने का तरीका भी नहीं आता। माँगने को कुछ भी माँग सकता था। सीधा वो ये कहता कि मुझे इतना दो कि मुझे भीख माँगनी ना पड़े। ऐसे ही एक और बात बताते हैं कि परमात्मा के पास जाता है, वो दिन-रात भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए? तो वो भिखारी क्या कहता है? मुझे ऑडी गाड़ी दे दो जिसमें बैठ के मैं भीख माँगा करूँ। तो भगवान भी पार्वती को कहते हैं देख लो, इनको गाड़ी भी चाहिए तो उसके अंदर बैठ के भी इसने भीख माँगनी है। तो कइयों के माँगने के संस्कार नहीं जाते, तो माँगना है हमें सिर्फ़ परमात्मा के आगे बैठ के, दिन-रात उसी से पुकार करनी है, अपनी परेशानियाँ भी हमें उसी को सुनानी है क्योंकि हमारी परेशानियाँ वही हल करेगा, पैसा, धन-दौलत सब वही देगा। और प्रभु से हमेशा उसकी भक्ति माँगो, प्रभु को ही माँगो, हम उससे माँगेंगे तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। पैसा हमारे पास कितने दिन टिक जाएगा? कहते हैं जो हमारी किस्मत का है वो कहीं भी नहीं जाएगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है, वो जितना मर्ज़ी हम रिश्तेदारों से माँग लें, जिससे मर्ज़ी माँग लें। वो हमें नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी। तो जितना हो सके परमात्मा से कभी धक्का भी मत करें, परमात्मा मुझे ये दे, मुझे वो दे, क्योंकि जो उसने हमारी किस्मत में लिख दिया है, वही मिलना है। अगर उसने हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है, तो हमें कोई अमीर नहीं बना सकता और अगर उसने हमारी किस्मत में अमीरी लिखी है, तो कोई हमें गरीब नहीं बना सकता। ऐसे आपको कई एग्ज़ाम्पल भी मिलते होंगे अपनी फ़ैमिली में, कहीं आस-पास में कि एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक बेटा वो अपने पास रख लेती है, उसको सब कुछ दे देती है, दूसरे बेटे को वो खाली हाथ निकाल देती है। होता क्या है, वो बेटा उससे भी आगे निकल जाता है। तो तुम्हारे हाथ से कोई छीन सकता है, तुम्हारी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, ये बात हमेशा याद रखना। और जितना माँगना हो परमात्मा से माँगना, इंसानों से कभी ना माँगना। मैंने आज वीडियो भी यही बनाई थी कि इंसान से तुम माँगोगे वो तुम्हें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे देगा और वो 10 जगह पे गाएगा। लेकिन भगवान हमें इतना देता है और वो हमें छुपा के देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं इंसान तो जो किसी को देता है ना वो छुपा देता है, लेकिन जो भगवान होता है वो सबको छुपा के देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो जितनी परेशानियाँ हों सब परमात्मा के आगे गाएँ। परमात्मा को ही कहे, भगवान मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं तेरा ही हूँ, बस तूने मुझे सँभाल लिया। अपने आप को प्रभु के अंदर अर्पण कर दो। कहते हैं कि हम प्रभु के आगे अब अर्पण कर दें अपने आप को, भई हमारे अंदर कमियाँ हैं तो भी मैं तुम्हारा हूँ और अच्छा हूँ तो भी तुम्हारा हूँ, प्रभु आप मुझे सँभाल लो। और कई लोग तो क्या करते हैं कि गुरु के आगे भी जाते हैं तो गुरु के आगे रोते हैं। अब दिन-रात हमने गुरुओं के ऊपर पूजा की है तो वो क्या करते हैं, गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी भी देखोगे आप, गुरु के पास जाके हम रोएँगे तो वो इतनी भक्तियाँ करते हैं, भगवान भी उनके आगे विवश हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। जो हमने कर्म किए हैं, हमें 2 साल बाद, 10 साल बाद वो भुगतने ही हैं। चाहे हम गुरु के पास चले जाएँ, चाहे हम रिश्तेदारों के पास चले जाएँ, हमारे कर्म और किस्मत कोई भी नहीं बदल सकता। हमारे अच्छे कर्म ही बदल सकते हैं। जैसा हम बीज बोएँगे, हमने वैसा ही फल पाना है। अगर हम नीम का बीज डालेंगे तो नीम उगेगी और आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ उगेगा। तो कोशिश करें, अच्छे कर्म करें। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको देख के दुनिया अच्छे कर्म करेगी जो हमारे साथ टच में है और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव जाएगा। अगर हम बुरे हैं तो हमारे बच्चे भी बुरे बनेंगे। तो कहते हैं माँ-बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। जो बच्चे की पहली गुरु होती है वो माँ होती है। माँ अच्छे संस्कार भी दे देती है और माँ उसको चोर भी बना देती है और माँ उसको ऊँची पोस्ट पे भी ला देती है। इसी पे आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बच्चा छोटा-सा पेंसिल चुरा के लाता है तो उसकी माँ उसको अगले दिन क्या कहती है, शाबाश बेटा अगले दिन पेन चुरा के लाई हो, तो बड़ा होके चोर बनेगा। अगर उसी दिन उसकी माँ उसके मुँह पे थप्पड़ लगाए और बोले कि तू चोरी करके आया है, चल ये वापस करके आ और उस बच्चे से माफ़ी माँग के आ, तो क्या होगा? बच्चा वहीं पे सुधर जाएगा बिल्कुल ही। मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा-सा था बिल्कुल, तो उसने क्या किया था, उसने अनजाने में जैसे 2 बच्चों को ही लड़ा देता है, तो उनकी लड़ाई हो गई आपस में। तो बच्चों ने तमाशा देखते हैं, जैसे 2 भाइयों की लड़ाई होती है तो लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन भाई भी समझते नहीं हैं। ऐसे ही दोस्तों में भी होता है, तो इन दोनों की लड़ाई हो गई बिल्कुल। और क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद तूने किसी को मारना नहीं है
और तू किसी से पिट के आ जाइयो बेशक से, लेकिन किसी को मारना नहीं है। तो मैंने उसको ऐसी शिक्षा दी और मैं खुद गई उसके साथ माफ़ी माँगने के लिए गई थी मैं अपने बेटे के साथ उसकी मम्मी से। और उनकी दोस्ती आज तक है, आज इस बात को देख लो 17 साल हो गए हैं। तो उनकी दोस्ती आज तक है, वो देहरादून उधर से आता है ना बैंगलोर से, तो उससे मिलने जाता है। अगर मैं कह देती ठीक है उसने तेरे को मारा, तू 10 बार और मारियो उसको। फिर अगली बार क्या हुआ, किसी और ने मेरे बच्चे को मारा और मैंने उसको वो पिट के आ गया उनसे, तो कहने लगा आपने ही तो कहा था किसी को मारना नहीं है। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा अपनी सुरक्षा तो करनी है, मैंने ये थोड़ी ना कहा था तेरे को सारे मेरे को पड़ोसियों ने बताया कि ऐसे-ऐसे ना आज आपके बच्चों को किसी ने मार दिया। तो माँ ही संस्कार अच्छे दे सकती है और माँ ही बच्चे को बुरे संस्कार भी दे सकती है। तो जितना हो सके अच्छे कर्म करेंगे हम, अपने बच्चों को भी अच्छे कर्म करना सिखाएँगे, क्योंकि माँ-बाप जो कर्म करते हैं बच्चों के ऊपर उसी का असर जाता है। तो आज की बात बस इतनी ही करेंगे, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और जो हम रोज़ की धारणा करते हैं, तो आज की धारणा हम यही करेंगे, हम किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, हमेशा सबको देने वाले बनेंगे, देवता बन के रहेंगे, लेवता बन के नहीं रहेंगे। अगर हमने कुछ माँगना भी है तो उस परमात्मा से माँगेंगे, उसके अलावा हम किसी से भी उम्मीद नहीं रखेंगे। कहते हैं दिल वहीं पे टूटते हैं, वहीं पे रिश्ते टूटते हैं जहाँ पे हम कुछ उम्मीद रखते हैं। अगर उम्मीदें नहीं रखेंगे हम किसी से भी, भाई-भाई से उम्मीद नहीं रखेगा, माँ बेटे से उम्मीद नहीं रखेगी, तो ही रिश्ते टिकेंगे, नहीं तो कोई भी रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता, क्योंकि जहाँ पे लालच आ जाता है वहीं पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो कल से यही धारणा करना, हमारे आगे जो भी आए, सोचना कि हमने इनसे कुछ लेना नहीं है, हमने इनको कुछ देना ही है। तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, उम्मीद रखनी नहीं है बिल्कुल, एक परमात्मा से उम्मीद रखनी है। तो ये बात सारी धारणा करना, जो मेरा व्लॉग देख रहे हो और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक कर देना, अच्छा-सा कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना। और अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लग रही हो, तो कुछ भी मत करना, मैं आपको रोज़ यही बात बोलती हूँ। तो कल हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको बाय-बाय, सबका दिन भी अच्छा हो, सबकी रात भी अच्छी हो और फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना। कल हम फिर आपको मिलेंगे, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसी ही बनी रहे।